अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आपको हर बार बताता हूँ कि हमारा ये जो चैनल है ये शोबिज़ से मुंसलिक शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी सकाफ़ती सरगर्मियाँ, तकरीबात, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, उनके इंटरव्यूज़ और बरसियाँ वग़ैरह जो भी होती हैं वो सब कुछ हम आपको बराह रास्त इस चैनल पर दिखाते हैं। यही वजह है कि आपका ये चैनल, अल्लाह का शुक्र है, दिन ब दिन मकबूलियत हासिल कर रहा है और लोग हमारी इस काविश को पसंद भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आज हम म्यूज़िक की बात करेंगे, एक ऐसी गुलकारा की जो इंतहाई सादा और ख़ूबसूरत आवाज़ की मालिक थी। उनकी सादगी उसकी अपनी जगह, लेकिन उनकी सलाहियत नाकाबिले फ़रामोश है। कुछ लोग उन्हें बुलबुल पाकिस्तान भी कहते हैं। गज़ल गायकी में उनका एक आला मकाम रहा, साथ साथ उन्होंने फ़िल्मी नग़मात भी गाए। तो आज हम बात कर रहे हैं जिन्हें बुलबुल पाकिस्तान कहा गया, उस गुलकारा की, और उनका नाम है नैयरा नूर। नैयरा नूर, जिनकी दूसरी बरसी 20 अगस्त को मनाई जाएगी। जी नाज़रीन, नैयरा नूर की अगर हम बात करें तो नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को भारत में पैदा हुई थी। उस वक्त उनकी फ़ैमिली वहाँ सेटल थी। उनके जो वालिद थे उन्होंने अगरचे तहरीक पाकिस्तान की जो तहरीक थी पाकिस्तान बनने की, उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था, लेकिन किसी वजह से वो उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ नहीं आ सके थे। और फिर उनका ये घराना कुछ अरसे बाद, चूँकि उनके वालिद की डेथ हो गई थी, तो वो अपनी वालदा और दीगर फैमिलीज मेंबर के जितने भी उनके मेंबर थे उनके हमरा 1957 में नैयरा नूर की फ़ैमिली पाकिस्तान आई और कराची में आकर आबाद हो गई। नैयरा नूर के हवाले से ये भी बताते चलूँ कि इन्होंने यहीं पर तालीम हासिल की, और चूँकि उन्हें मौसीकी का शौक़ था, गाने का शौक़ था, ख़ास तौर पर वो गज़ल बहुत अच्छी गुनगुनाती थीं। लता मंगेशकर का जो भजन है वो बड़ा गाती थीं। तो नैयरा नूर को पहली दफ़ा प्रोफेसर डॉक्टर इसरार ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर के एक सालाना डिनर में सहेलियों के सामने गाते हुए सुना। उस वक्त वो लता मंगेशकर के कुछ गीत गुनगुना रही थीं। डॉक्टर इसरार को लगा कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है, लिहाजा उन्होंने उन्हें यूनिवर्सिटी के रेडियो पर आने की ऑफ़र की, और उन्होंने यूनिवर्सिटी के रेडियो पर पहली दफ़ा अपनी आवाज़ का जादू जगाया। फिर उसके बाद वो PTV के जो ड्रामा सीरियल्स होते थे उनकी प्लेबैक सिंगिंग में उनके कुछ गीत शामिल हुए। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। गज़ल गायकी में तो उन्होंने फिर ऐसा नाम बनाया कि अगर हम सिर्फ़ एक ही गज़ल का ज़िक्र करें, ए जज़्बा ए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। जज़्बा ए दिल गर मैं चाहूँ, ये behzad लखनवी की गज़ल थी जो नैयरा नूर ने इस खूबसूरती से गाई कि ये अमर हो गई। उसके बाद भी उनके क्रेडिट पर बेशुमार गज़लें भी हैं, हुब्बुल वतनी से भरपूर नग़मात भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हुब्बुल वतनी के नग़मात की बात करें तो उनकी आवाज़ में वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये उनका नैयरा नूर की आवाज़ में बहुत हिट मिली नग़मा है, वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये भी है। और इसके अलावा एक और सुपर हिट मिली नग़मा है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये दोनों नग़मात आप जब सुनते हैं तो यकीनन आपको नैयरा नूर की सलाहियतों का अंदाज़ा हो जाता है। नैयरा नूर की अगर हम फ़िल्मी कैरियर की बात करें तो उन्होंने 1973 में बनने वाली फ़िल्म घराना में जो अपने फ़िल्मी नग़मात रिकॉर्ड करवाए, उसमें उनका सुपर हिट गीत तेरा साया जहाँ भी हो सजना पलकें बिछा दूँ,
ये अदाकारा शबनम पर अक्सबंद किया गया था और घराना उस दौर की सुपरहिट फ़िल्म करार पाई। फिर अगर हम नैयरा नूर की आवाज़ में दूसरा हिट नगमा अगर उसका हम ज़िक्र करें तो वो थी फ़िल्म मस्ताना। खलीफा नज़ीर की इस फ़िल्म में उनके ऊपर एक गाना अक्सबंद किया गया नैयरा नूर की आवाज़ में। उस गाने के बोल थे, आज गम है तो क्या वो दिन भी ज़रूर आएगा, जब तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। ये वो नग़मात हैं जो नैयरा नूर की सलाहियतों का पता देते हैं। आगे चलकर हम इनके मज़ीद नग़मात का ज़िक्र करेंगे। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है नैयरा नूर की, जिन्हें बुलबुल पाकिस्तान भी कहा जाता है। आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है और म्यूज़िक से जो शगफ़ रखते हैं, जो हल्के हैं, जो उनके परस्तार हैं आवाज़ के, वो आज उनकी बरसी अक़ीदत से मनाएंगे। तो उनकी अगर हम मज़ीद नग़मात की बात करें तो उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि PTV पर जो अनवर मकसूद का प्रोग्राम सिल्वर जुबली चला करता था, उसमें भी नैयरा नूर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और मकबूलियत हासिल की। फिर अगर हम उनकी मज़ीद फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो अली सुफ़ियान आफ़ाकी की फ़िल्म आस, जिसका मकबूल गाना था बोल री गुड़िया बोल ज़रा, ये बहुत अच्छा नैयरा नूर की आवाज़ में हिट होने वाला सॉन्ग है। फिर उसके अलावा अगर हम आईना की बात करें, सुपर हिट पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर आईना, नज़रुल इस्लाम की इस फ़िल्म में नदीम और शबनम ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इस फ़िल्म की कामयाबी का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। इस फ़िल्म में नैयरा नूर की आवाज़ में जो नग़मा था, उसके बोल थे, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। ये भी बड़ा मकबूल गीत है। फ़िल्म दो साथी की अगर हम बात करें, रहमान और शबनम की फ़िल्म दो साथी, इसमें उनकी आवाज़ में गाना था मौसम तो दीवाना है बड़ा ही मस्ताना है। ये भी अपने दौर का सुपर डुपर गीत है। इसी तरह नदीम और शबनम की एक फ़िल्म थी उमंग। उमंग में नैयरा नूर की आवाज़ में जो बेशुमार तकरीबन 3-4 गाने रिकॉर्ड हुए, उनमें से जो मकबूल गीत थे उसमें आज दिलदार सज धज के आया है, ये उनकी आवाज़ में। और दूसरा उनके साथ नदीम की आवाज़ थी, रात भर सजना को याद किया होगा, दिल दिया होगा कभी दिल लिया होगा। ये गाना भी, इसमें भी नैयरा नूर और नदीम की आवाज़ शामिल थी। बड़ा मकबूल गीत, ये भी मकबूल आम है। तो बात हम कर रहे हैं नैयरा नूर की। अगर हम फ़िल्म गुमराह की एक गज़ल की बात करें, जिसमें जो अदाकारा ज़ेबा पर अक्सबंद की गई थी, और इस गज़ल को बहुत मकबूलियत मिली जो नैयरा नूर की आवाज़ में थी। इसके बोल थे, कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, नादान है बंदों से खुदा मांग रहे हैं। ये भी बड़ी मकबूल गज़ल थी। और अगर हम उनकी गैर फ़िल्मी गज़लों की बात करें तो बेशुमार ऐसी गज़लें हैं जो आज तक मकबूल आम हैं। उनमें वो जो तुम में हम में कभी करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, ये भी बड़ी अच्छी गज़ल थी उनकी। और कभी हम भी खूबसूरत थे, क्या कहने इस गज़ल के, सुनने वालों को एक अजीब सा लुत्फ़ देती है। फिर उनका एक मकबूल गीत है, जले तो जलाओ गोरी प्रीत का अलाओ गोरी, अभी ना बुझाओ गोरी। ये भी बहुत मकबूल तरीन गीत है उनका, जो हर दौर में हिट रहा। नैयरा नूर ने 2012 में गुलकारी से किनारा कशी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तक उनके बच्चे बड़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब वो बतौर ख़ातून खाना और एक माँ की हैसियत से बच्चों की परवरिश करना चाहती हैं। म्यूज़िक उनका
प्रोफेशन ज़रूर है लेकिन पहली तरजीह घर है और उसके बाद वो इस पर कायम रहीं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 1973 में जो फ़िल्म थी घराना, उसका गाना जैसा कि मैंने भी बताया था, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, इस गाने पर उन्हें निगार अवार्ड मिला था। और फिर अगर हम 2006 की बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने नैयरा नूर की आला सकाफ़ती खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया था। नैयरा नूर 20 अगस्त 2022 को कराची में इंतकाल कर गई थी और इस तरह आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो म्यूज़िक से वाबस्ता अफराद हैं उनके नज़दीक नैयरा नूर काफ़ी काबिल एहतराम और पसंदीदा शख्सियत हैं और हर दौर में रही हैं। उनके नैयरा नूर के जो शोहर थे शहरयार, वो ख़ुद भी म्यूज़िक से वाबस्ता रहे। और नैयरा नूर का मैं आपको बता दूं कि उनकी औलाद में 2 बेटे हैं। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहरयार ज़ैदी जो है वो नैयरा नूर के हस्बैंड और उनकी औलाद में 2 बेटे। पहले जो बड़े बेटे हैं वो जाफ़र ज़ैदी, उन्होंने बाकायदा एक म्यूज़िकल बैंड बनाया हुआ है। और जो छोटे बेटे हैं नादे अली, वो ख़ुद सिंगिंग में काफ़ी नाम बना चुके हैं। ये उनके फैमिली का पस मंज़र है। और इस दफ़ा ये जो दूसरी बरसी उनकी मनाई जा रही है, उनके अहले ख़ाना भी ताज़ियती करेंगे, तकरीब करेंगे, जबकि मुल्क भर में और दुनिया भर में जो लोग भी नैयरा नूर के पसंदीदा उन्हें गुलकारा समझते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, वो ये बरसी बड़ी अक़ीदत से मनाएंगे। उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। गुलकारियाँ चैनल भी इस मौके पर नैयरा नूर जैसी अज़ीम गुलकारा को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। और मेरी दुआ है, आप सब मिलकर भी दुआ करें कि अल्लाह पाक नैयरा नूर को जवारे रहमत में जगह दे। और इसके साथ ही नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगा और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो बराए करम इसको लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।